हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर को रिवाइज किया। वन शॉट रिवीजन में सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक अपनी मंजिल क्लासेस में जो भी MST CET का कोर्स चल रहा है उसे अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो अपनी मंजिल क्लासेस का व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये PDF अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर डेली आपको इम्पोर्टेंट जो भी MCQ हो गए या PYQ हो गए वो आपको मिल जाएंगे। एंड इस लेक्चर में जो भी आपको नोट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उसको PDF फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं फंक्शन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स मेथड। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी से इज सेड टू बी फंक्शन। इट इज वेरी एलिमेंट of a set A has unique image on set B. Every function is a relation, but every relation is need to be a function. ये बहुत ही important है। Every function is a relation, but every relation is need not a function. तो यहाँ पर डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है, उसके यहाँ पर थ्योरी के बेसिस पर एक डेफिनेशन दी है, उसको आप देख लीजिए। देन हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हम किसे कहेंगे? जो कि यहाँ पर दिया है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द फंक्शन f tends to r by f of x equal to x for each x is belongs to real number, such a function it is called आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे ही करके कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो आप देख लीजिए। देन पॉलिनोमियल फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में कोई भी नेगेटिव या फिर कैसी भी वैल्यू चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। देन सिग्मा फंक्शन। तो सिग्मा फंक्शन क्या होता है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही यहाँ पर दूसरा नाम ये जो कि है स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग हमने पढ़ लिया है। देन लॉगरिथम फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे फंक्शन के आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि IMP क्वेश्चंस की PDF मैंने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बाद इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसको आप देख लीजिए। और मैंने जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कोई भी फॉर्मूला बताया है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बेसिस पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस लगा दीजिए ताकि उसे आप बेहतरीन कर सकें। देन वन वन फंक्शन में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। देन ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यहाँ पर देख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। देन रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन पे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर रिजल्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर एडिशन करके दी है। देन सब्सट्रैक्शन है, जैसे कि f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स। ऐसे ही करके सब्सट्रैक्शन दी है। देन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दी है, अगर एक कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया तो। देन डिविजन भी दी है, ये आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फॉर्मूला फॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है एंड उसके बेसिस पर फॉर्मूला। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट दिया है, उसी चार्ट में सबके डोमेन्स एंड उसके रेंज भी दी है। तो ये आप देख लीजिए, जैसे कि कंटिन्यू फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या होती है एंड डोमेन क्या होता है। यहाँ पर सब लीनियर फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ऐसे करके सबकी मैंने रेंज एंड डोमेन दी है। अगर आपने ये चार्ट भी कवर कर लिया तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके नोट्स चाहिए तो अपना व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले
वीडियो में, जहाँ पर हम किसी नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।